हेलो व्यूवर्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। ज्योतिष शास्त्र में 28 नक्षत्र, 12 राशियाँ, 9 ग्रह और 12 भाव जो होते हैं वो कुंडली निर्माण का एक आधार होते हैं। और कुंडली में इन सबके कंबाइंड एनालिसिस करते हुए हम किसी व्यक्ति के जीवन की स्थिति और घटने वाली घटनाओं को निश्चित करते हैं। पर ज्योतिष में नवग्रह यानी 9 प्लैनेट्स की इम्पॉर्टेंस जो है वो कई तरीके से काफ़ी मानी गई है, क्योंकि ग्रह जो होता है वो 3 तरीके से कुंडली में अपनी अथॉरिटी रखता है, व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। पहला होता है ग्रह का कारकत्व यानी उसके नैसर्गिक गुण धर्म। दूसरा, जिस भाव का स्वामी होकर यानी उस ग्रह की राशि जिस भाव में होती है वो भाव और उससे जुड़ी चीज़ों पर ग्रह का प्रभाव। और तीसरा, ग्रह जिस भाव में स्थित होता है। उन तीनों चीज़ों को साथ में लेते हुए जो है पूरी कुंडली में ग्रह जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को एक सही दिशा देने में या शुभ अशुभ फल देने में। अब बात करें इसके अलावा अन्य तरीके से भी जो है वो ग्रह, जैसे कि अंश बल ग्रह का क्या है, उसकी मार्गी अवस्था है या वक्री अवस्था है कुंडली में, या वो अस्त अवस्था में है या फिर अपनी उच्च राशि में है, नीच राशि में है। सभी फैक्टर्स मिलकर कुंडली के को लेकर जो है व्यक्ति की लाइफ में गुड और बैड लाइफ इवेंट्स को जो है वो बताती हैं। ऐसी एक अवस्था होती है ग्रह की नीच अवस्था, यानी किसी ग्रह का अपनी नीच राशि में स्थित हो जाना, जिस पर जनरली अपना कुंडली विश्लेषण करवाते हुए लोगों की बहुत सी क्वेरीज होती है, डाउट्स होते हैं कि ग्रह नीच हो गया है तो इसका क्या बुरा फल ही मिलेगा और लाइफ भर ये पूरा नीच ही रहेगा, क्या इसके जो हैं स्टोन पहने जा सकते हैं या नहीं, डोनेशन की जा सकती है नहीं, नीच ग्रह को अच्छा कैसे किया जाए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम ग्रहों में भी ग्रह की नीच अवस्था से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे और समझेंगे कि कुंडली में अगर कोई ग्रह नीच राशि में होता है तो वो किस हद तक बुरा फल दे सकता है, और बुरा फल ना देकर वो कभी कभी अच्छे फल भी दे सकते हैं और उनकी नेगेटिविटी जो है वो कम भी हो सकती है। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और चैनल लिंक को अपने सर्कल में ज़रूर शेयर करें। नीच ग्रह के अच्छे और बुरे फल समझने से पहले नीच ग्रह का मतलब आप लोग समझ लें कि नीच ग्रह से मतलब होता है किसी ग्रह का अपनी नीच राशि में स्थित होना, यानी एक ऐसी पर्टिकुलर राशि में ग्रह जो है वो नीच अवस्था में आ जाता है जहाँ पर वह बहुत नेगेटिव माना जाता है। कोई ग्रह एक पर्टिकुलर राशि में पर्टिकुलर डिग्री पर पूर्ण नीच माना गया है। सेम कंडीशन जो है वो उच्च ग्रहों पर भी अप्लाई होती है। जिस राशि में ग्रह नीच होता है ठीक उससे 7वीं राशि ग्रह की उच्च राशि होती है। इन दोनों पॉइंट्स पर फुल इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी 2 वीडियोस में दी जा चुकी हैं और उसके लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वो आप उसको ज़रूर देखें ताकि आपको आज की वीडियो भी समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब ग्रह नीच होता है, नीच राशि में होता है तो काफ़ी पीड़ित हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, जिसका जनरल इम्पैक्ट जो है वो उस ग्रह से जुड़ी चीज़ों में देखने को मिलता है। ग्रह जिन चीज़ों को कंट्रोल करता है उसमें व्यक्ति संघर्ष का सामना करता है। ग्रह से नियंत्रित होने वाली जो चीज़ें हैं उनकी जीवन में कमी रहती है या उन चीज़ों की प्राप्ति को लेकर एक स्ट्रगल बना रहता है। अब वो नीच होकर कितना नेगेटिव होगा, वो उस ग्रह की कुंडली में भाव स्थिति, उस पर पड़ने वाले शुभ अशुभ ग्रहों के प्रभाव, योग के प्रभाव और ग्रह की नीच भंग स्थिति के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। क्योंकि ग्रह एक राशि में नीच होता है वो एक बात है, पर उसके फल कैसे निकल कर आएंगे वो ग्रह की स्थिति को पूरी कुंडली में कैलकुलेट करते हुए देखा जाता है। इसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कंडीशन हैं जो ये बताती हैं कि ग्रह आपकी कुंडली में नीच होगा, चाहे वो एक हो ग्रह हो या एक से ज़्यादा ग्रह नीच हो, तो वह बुरे फल जो हैं हमेशा है वो नहीं देगा, वो अशुभ इतना नहीं हो सकता है। उन कंडीशन पर हम बात करते हैं। वन बाय वन कंडीशन को हम समझते हैं। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ग्रह अगर नीच होता है तो क्या प्रभाव देगा। सबसे पहले तो मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है और सूर्य अपनी नीच राशि तुला में हो, सप्तम भाव में सूर्य नीच राशि हो जाएंगे। ऐसे में सबसे पहले सूर्य के कारकत्वों की हानि होगी, यानी व्यक्ति को जो प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, यश है, मान है, सम्मान है, उसमें कमी देखने को मिलेगी। आत्मविश्वास, एनर्जी और पिता के सुख में भी कमी दे सकता है, क्योंकि ये सब सूर्य के नैसर्गिक कारकत्व हैं। उसके बाद सूर्य जो है वो पंचम भाव का स्वामी मेष लग्न में है, तो नीचस्थ सूर्य के कारण पंचम भाव से जुड़ी चीज़ों में समस्या रहेगी, शिक्षा, संतान, रिलेशनशिप, इन सब से जुड़ी हुई।
और नीच राशि में बैठा ग्रह कमज़ोर होगा, पर जिस भाव में होगा उस भाव को भी पीड़ित कर देगा। यानी कुंडली के सप्तम भाव में जब नीच राशिगत सूर्य होंगे तो व्यक्ति की जो मैरिटल लाइफ है उसमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, संघर्ष देखने को मिलेगा। साथ ही बिजनेस और डेली वेजेस जैसी जो पार्टनरशिप जैसी प्रॉब्लम्स है वो भी 7th हाउस से निकल कर आएंगी। सो ये तो है कि ग्रह नीच होके किस तरह से अपना प्रभाव दे सकता है। अब आपने सुना होगा ज्योतिष में एक वर्ड होता है नीच भंग राजयोग। तो ग्रह का नीच भंग होना और वो राजयोग में परिवर्तित होना कई तरीके से अप्लाई होता है। पहला होता है कि ग्रह जिस राशि में नीच हो उस राशि का स्वामी ग्रह या उस राशि में उच्च होने वाला ग्रह जो है वो युति बना ले नीच ग्रह के साथ। जैसे मान लीजिए सूरज जो है वो तुला राशि में नीच हुए हैं, तो साथ में या तो तुला में उच्च होने वाले ग्रह शनिदेव सूर्य के साथ हो या फिर राशि स्वामी शुक्र जो है वो सूर्य के साथ हो, तो नीच भंग हो जाएगा। यानी ग्रह की नेगेटिविटी जो है वो इतनी ज़्यादा सूर्य की नहीं हावी होगी, क्योंकि उसको पॉजिटिविटी देने वाले एक अच्छे ग्रह जो है वो उसके साथ युति बनाएंगे, तो बुरे फलों में कमी कर देंगे। युति के साथ साथ अगर राशि स्वामी या उच्च नाथ नीच ग्रह को देखे, जैसे कि सूर्य को शुक्र अपनी दृष्टि दे या फिर शनि जो है वो अपनी सप्तम दृष्टि दे, तो नीच भंग हो जाएगा। इसके अलावा नीच ग्रह की राशि स्वामी या उसमें उच्च होने वाला ग्रह जो है वो चंद्रमा से केंद्र में हो, यानी 1, 4, 7 या दशम भाव में हो, तो भी नीच ग्रह की नेगेटिव रिजल्ट जो है वो कम हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कर्क लगन की कुंडली है, उसमें सूर्य नीच हुए हैं और चतुर्थ भाव में सूर्य नीच हो गए हैं तुला राशि में, लेकिन तुला राशि के स्वामी शुक्र जो हैं वो नवम भाव में है और चंद्रमा जो है वो तृतीय भाव में है। तो शुक्र जो है वो चंद्रमा से सप्तम भाव में होंगे। शुक्र के अलावा या शनि जो है वो अगर नवम भाव में हो और चंद्रमा जो है फिर उससे शनि सप्तम में हो जाएंगे, तो एक तरह से केंद्र में स्थित हो जाएंगे, जिस वजह से नीच ग्रह जो है उसकी नेगेटिविटी कम हो जाएगी। ग्रह नीच हो पर वो अगर कुंडली में दिग्बल प्राप्त कर रहा हो, दिशा बली हो जाए, तो भी वह इतनी नीच फल नहीं देता है। जैसे मान लीजिए कि मकर लग्न में लग्न भाव में ही गुरु जो है वो नीच हो गए, तो मकर लग्न में जो है मकर राशि में गुरु नीच तो हो जाएंगे, लेकिन लग्न भाव में गुरु जो है वो दिशा बल प्राप्त करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में गुरु की नीचता काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा सूर्य जो है अगर मकर लग्न में ही हम देखें तो दशम भाव में नीच हो जाएंगे। तुला राशि में अगर सूर्य स्थित हो जाएं तो वहाँ नीच हो जाएंगे, लेकिन सूर्य जो है दशम भाव में पूर्ण दिग्बली माने जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सूर्य की नीचता इतनी दुष्प्रभाव नहीं देगी। इसके अलावा नवमांश कुंडली में नीच ग्रह अगर उच्च राशि में चला जाए तो ये भी एक कंडीशन होती है जहाँ पर लग्न कुंडली का नीच ग्रह इतने बुरे प्रभाव नहीं देता है। नीच ग्रह लग्न कुंडली में अगर है और वह नवांश कुंडली में भी नीच राशि में स्थित हो जाए, यानी नीच ग्रह वर्गोत्तम हो जाए, तो भी अच्छा माना गया है। इसके अलावा नवांश कुंडली में लग्न कुंडली का नीच ग्रह अगर स्वराशि हो या अपनी मित्र राशि में हो, तो भी लग्न कुंडली में अपनी नीचता से जुड़े हुए नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता है। यानी नवांश में उस नीच ग्रह की अच्छी स्थिति लग्न कुंडली में मिलने वाले बुरे प्रभाव को कम कर देती है। इन सब के अलावा नीच ग्रह जो है वो त्रिक भाव में प्लेसमेंट अगर उसकी हो जाए, जैसे कि 6, 8, 12 भाव जो हैं, और साथ ही साथ तीसरा भाव जो अष्टम का भी अष्टम है, तीसरा भाव, उसमें अगर ग्रह नीच हो जाए तो ज़्यादातर कुंडलियों में देखा गया है कि ये शुभ फल देता है। कारण तो आप समझ जाएंगे कि ग्रह जो है नीच होकर नेगेटिव माना जाता है और ये भाव भी नेगेटिव है, तो नेगेटिविटी जो है उस नेगेटिव भाव में प्लेस इस नीच ग्रह का जो है वो बुरा ना होकर अच्छा फल जो है वो दिखाई देता है। अब मिथुन लगन की इस कुंडली में केंद्र भाव स्वामी, 2 केंद्र भाव स्वामी जो है गुरु है, बनते हैं अष्टम भाव में मकर राशि में नीच हुए हैं। तो शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है, नीच भंग भी हुआ है। अब एक तरफ तो गुरु का केंद्राधिपति दोष भी इस कुंडली में है और नीच भंग भी हुआ है, पर फिर भी प्रैक्टिकली जो है इस व्यक्ति को इस नीच ग्रह ने शुभ फल दिए हैं। ये एक ज्योतिषी की कुंडली है और इस अष्टम के गुरु ने नीच होकर इन्हें गहरी जो है वो रुचि दी है ज्योतिष शास्त्र में और इन्होंने अथाह ज्ञान अर्जित किया है। साथ ही साथ इस प्रोफेशन में इनको नाम दिलाया है और धन प्राप्ति भी करवाई है।
सो ये सब कारण होते हैं जिस वजह से बहुत से लोगों की कुंडलियों में एक से ज़्यादा ग्रह नीच होने पर भी शुभ फल जो है वो देने वाले दिखाई देते हैं। इसमें ग्रह की डिग्री भी बहुत खास होती है, क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि पर निश्चित अंशों पर ही नीच रहता है या उच्च रहता है, और अगर उस अंशों की दूरी को वो पूरी कर ले तो वह नीच राशि में होने पर भी इतना नेगेटिव नहीं माना जाता। जितना ज़्यादा ग्रह अपनी नीच राशि में अंशों से दूर होता जाएगा, जैसे कि सूर्य जो है वो तुला राशि में 0 से 10 डिग्री तक ही नीच का माना जाता है, पूर्ण रूप से नीच का माना जाता है। इसके अलावा मेष लग्न में अगर सूर्य नीच है और डिग्री जो है उसकी 28, 29 या 30 डिग्री है, तो फिर वो वृद्धावस्था में माना जाएगा। तो वृद्धावस्था में भी ग्रह की नीचता जो है वो इतनी दुष्प्रभाव देने वाली नहीं मानी जाएगी, नेगेटिव नहीं मानी जाएगी। ग्रह की नीचता को कम करने के इन सब पॉइंट्स, इन सब फैक्टर्स के अलावा एक चीज़ और देखने में आती है कि जब भी कोई ग्रह नीच राशि में होता है तो सामने वाला भाव जो है उस पर अपनी सप्तम दृष्टि डालेगा और वह उच्च की दृष्टि डालेगा, क्योंकि जिस राशि में वह नीच का है उससे सप्तम राशि जो में वह उच्च का हो जाता है, तो वह उच्च की दृष्टि डालेगा और वह भाव को बली और मजबूत कर देगा। उस भाव के कारक तत्वों में वृद्धि हो जाएगी। मान लीजिए मकर लग्न की कुंडली में शनि चतुर्थ भाव में अपनी नीच राशि मेष में हो, तो वे दशम भाव को अपनी उच्च दृष्टि तुला राशि से देखेंगे, जिससे दशम भाव बली हो जाएगा। तो करियर में जो है वो कहीं ना कहीं से प्रोग्रेस देगा। अतः नीच राशि में जो बैठा ग्रह है वो अपने सामने वाले भाव को बली कर देता है। सो इन सब के अलावा मुख्य रूप से कुंडली में जो नीच ग्रह पर शुभ ग्रह और किसी शुभ योग की दृष्टि हो तो भी वहाँ पर ग्रह नीच ना होकर बहुत शुभ और पॉजिटिव फल देने लगता है। यानी कुंडली में किसी ग्रह का अपनी नीच राशि में होना मतलब नेगेटिव होना नहीं होता है। इसमें अब तक की बताई सारी कंडीशन मिलकर उस नीच ग्रह की स्थिति को शुभ बना सकती हैं। रही बात नीच ग्रहों के स्टोन पहनने की, तो कुंडली का शुभ और कारक ग्रह किसी भाव में नीच है, डिग्री वाइज कमजोर है या अस्त अवस्था में है, ग्रहों के पाप प्रभाव में है, तो स्टोन थेरेपी, कलर थेरेपी का सहारा लिया जा सकता है। मुख्य रूप से जब भी उस नीच ग्रह की दशा अंतर्दशा आएगी तो भावेश भाव स्थिति के अकॉर्डिंग इवेंट्स जो है व्यक्ति की लाइफ में एक्टिवेट होंगे और वहाँ वह जो ग्रह है अपने फल उस अकॉर्डिंग देगा। तो ऐसी स्थिति में ग्रह का मंत्र जाप, पाठ पूजा, स्टोन थेरेपी सब की जा सकती हैं और ग्रह की भाव स्थिति और नवांश में उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग ही रेकमेंड किया जा सकता है। सो आई होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसे आप अपने सर्कल में शेयर ज़रूर करें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज और ग्रुप और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी जो है कई तरह के एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट्स जो है वो किए जाते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वेबसाइट के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। कॉल कंसल्टेशन के लिए आप वहाँ बात कर सकते हैं और किसी भी तरह के एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस के लिए आप इन लिंक्स पर विजिट ज़रूर करें और पर्सनल कॉल कंसल्टेशन के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सो इसी तरह की कुछ और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के साथ जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।